चच्चा के इंतकाल के बाद चच्ची से निकाह जायज है, मामू के इंतकाल के बाद मुमानी से निकाह जायज है। जब ये नहीं पढ़ेंगे उस समय में हम श्री गुरु चरण सरोज रज निजुवन मुकुर सुधार हम पढ़ेंगे ना। भाईचारा निभाओ ना। तुम्हारे एक तरफ मान के चलो कलमा पढ़ा जाएगा, तुम्हारी हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, जब तो भाईचारा इस देश में होगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो मतलब आज हम लोग देखने वाले हैं एक वीडियो हिंदू जोन से, फनी मौलाना। ओके, सो कजन्स मैरिज फनी रोस्ट। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। कलाकार हुए तो उनका वो ये सुनाते हैं कि मैं एक बार लाजवाब हो गया। बोले कैसे? मेरी घड़ी ख़राब हो गई थी दीवार वाली, तो मैं एक घड़ी की दुकान में गया। मैंने कहा साहब इसको ठीक कर दें। तो उन्होंने कहा कि साहब हम घड़ियाँ ठीक नहीं करते, हम खतने करते हैं। तो बोले फिर आपने ये घड़ियाँ क्यों लटका रखी हैं अपनी दुकान पे? तो बोले आप ही बताएं हम क्या लटकाएं। लगभग आपकी उम्र कितनी है? तकरीबन थोड़ा सा आपसे बड़ा होगा, मेरा ख्याल है 50 ईयर्स। 50 ईयर्स? Yes. तो मतलब आप 25-28 साल के तो होंगे जब ये नरसंहार हो रहा था इस्लामिक जिहाद के नाम पर। देखिए थे ना, आपने कितनी बार इस्लामिक जिहाद को कंडेम करने वाले फतवे, क्योंकि अभी आप कह रहे हैं मैं जाऊंगा समझाऊंगा, अभी आपके समझाने की जरूरत नहीं है। जो बंदूक उठाएगा ना उसको हम 72 हूर के पास भेज देंगे। परंतु आप बताइए कि मत कीजिए। बहुत इतना बड़ा जाहिल आदमी है, 72 हूर क्या चीज है? क्या हो गया? अब्दुल, दुखी क्यों है? क्या हो गया? दुखी की बात नहीं है योगेश मियाँ। वो हमारी बहन थी ना, वो बहन रही नहीं अब। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। योगेश मियाँ, मरी नहीं है वो। फिर हमारे छोटे भैया को पसंद आ गई, भाभी जान हो गई, बहन नहीं रही। तो दुखी क्यों हो रहा है? घर का माल घर में है। दुखी इसलिए हो रहे हैं, वो हमको भी पसंद थी। तो बम्बे का इतना बड़ा केला है, अगर एक कमरे में 6 केले पड़े हो तो पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है। और इसी तरह ढाका का केला इतना लंबा केला है। अगर ये हम रिसर्च करके हमारे सिंध में ये वाला केला मीम्स कई बार देखा, ये भी बहुत बार देखा सीरियसली। तो ये उस जमीन को सही तरह से इस्तेमाल करें तो ऑब्वियसली सिंध का केला परफेक्ट तरीके से डेवलप होगा। की तरफ से गलती है कि आपने उसमें एहतियात नहीं की। जैसा कि आपने बोले कि एक औरत को जन्नत में उसका हस्बैंड मिलेगा, लेकिन अगर हस्बैंड जहन्नमी है तो फिर उसको क्या मिलेगा औरत को? और दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई औरत कुंवारी है और वो कुंवारेपन में मर जाती है तो फिर उसको क्या मिलेगा जन्नत में? और तीसरा ये है कि अगर कोई औरत शादी करती है, उसका हस्बैंड मर गया, फिर वो दूसरी शादी करती है, तो फिर जन्नत, अगर दोनों जन्नत में जाते हैं दोनों आदमी, तो फिर उस औरत को क्या मिलेगा? भाई ने एक अच्छा सवाल किया कि एक खातून है जो है उसकी शादी, मतलब उसका हस्बैंड जहन्नुम में जाता है और वो जन्नत में जाती है, तो इसका क्या हुआ? तो इस ताल्लुक से उलमा के जो अखवाल आते हैं वो ये है कि उस औरत का निकाह किसी मोमिन से जन्नत में करा दिया जाएगा। ठीक है, उसको हुर नहीं है, लेकिन वहाँ सिस्टम है, ये आपको कैसे पता? किसी और मर्द के साथ नेक उसके कैलिबर और उसके लेवल स्टेटस के मर्द के साथ कर दिया जाएंगे। वहाँ भी ये मैरिटल सिस्टम है। उसका ये होगा, टेम्पररी जहन्नुम में है तो वेट करेंगे उसके लिए, फिर वो आ जाएगा। लेकिन अगर परमानेंट है तो उसका निकाह किसी और से जन्नत में हो जाएगा। साले तू इस्लाम में जो सबसे खूबसूरत चीज है वो है फुफ्फो के इंतकाल के बाद फुफ्फा से निकाह जायज है, खाला के इंतकाल के बाद खालू से निकाह जायज है, चच्चा के इंतकाल के बाद चच्ची से निकाह जायज है, मामू के इंतकाल के बाद मुमानी से निकाह जायज है। यही तो कयामत है। प्लीज हमारा अल्लाह एक है, हम किसी को नहीं मानते। तुम बोल रहे थे ना किसे मानते हो, हम किसी को नहीं मानते बस। और हमें खिलाने पिलाने वाला वही है, समझे? हम उसी के भरोसे चलते हैं, समझे? क्योंकि हम जब घर से निकलते हैं तो दुआ पढ़ के निकलते हैं, समझे? हम भी प्रार्थना करके निकलते हैं। यार ये क्या बात हुई? महंगाई का बिल सरकारों पे आप क्यों फाड़ते हैं? जवाब चाहिए। अल्लाह पे फाड़िए फिर। अल्लाह पे क्यों? खिलाने पिलाने वाला आपको वो है ना। जवाब देखो, जैसा दिया जाता है ना सवाल वैसा ही है।
अब इन्हें सवाल सुनाई नहीं दे रहा है। यार दिक्कत ऐसे लोगों से है। पहले दुनिया में अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल में और क्या नाम है उसके मुकद्दर में ये लिख दिया कि ये बंदा क्या करेगा जिंदगी में, मौलवी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये सब चीजें उसके मुतालिक अल्लाह ताला ने पहले से बना के रखी हुई हैं। जो ये डॉक्टर इंजीनियरिंग देखा आपने लापरवाही का नतीजा। इंजीनियरिंग करते हो कोई सा? सारे लोग स्मार्टफोन यूज करते होंगे। ये किसने बनाया मालूम है? ये कहाँ से आया? टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? हमें तो चलाने से मतलब है। कुरान में धरती के बारे में क्या लिखा हुआ है बताइए? साफ बोला, हमें तो चलाने से मतलब है बस। अभी हमारा कुरान शुरू हुआ है, जो पढ़ेंगे अभी हमारे 2-3 पारे हुए हैं, उसके तर्जुमे क्या जो पूरे पढ़ेंगे ना पूरा। मैंने कहा है साहब 12वीं कर रहे हैं मदरसे से। ये नहीं घूम रहे। सवाल क्यों कर लिए? वाह किरदावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसका क्या मायने है? हम बात खत्म करते हैं अपनी। सौतेली माँ की बहन से निकाह जायज है या नहीं? सौतेली माँ की बहन से निकाह जायज है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है भाई। मैंने सच में बताऊं, मैं सऊदी अरेबिया वगैरह कहीं नहीं सुना ये सब चीजें। सबसे पहले मक्का मदीना में हम उम्रा करने और हज करने के लिए जाते हैं। भाई कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, चल भाई मेरे साथ। वहां तुम्हें जाके नमाज पढ़नी है भाई। पहले समझो हज क्या है, उम्रा क्या है, पहले तुम समझो। अरे भैया मक्का मदीना में नहीं जाने भाई, तू समझ तो सही एंट्री क्यों नहीं है भाई? एंट्री क्यों नहीं है? पवित्र जगह पे जाने के लिए पहले तू पवित्र तो बन। तू पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। देखो कुछ की भैया जब ये इल्ला लुल्ली नहीं पढ़ेंगे उस समय में हम श्री गुरु चरण सरोज रज निजुबन मुकुट सुधार हम पढ़ेंगे ना। भाईचारा निभाओ ना। तुम्हारे एक तरफ मान के चलो कलमा पढ़ा जाएगा तो हमारी हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, जब भी तो भाईचारा इस देश में होगा। वरना भाईचारा है कहाँ भाई साहब? मुझे बता दो। भाईचारा एक धर्म स्थल पर नहीं कर सकता तो मैं नहीं समझ जाता। ऐसा भाईचारा मेरे जूते की नोक पे रखा है भाई सब बस। इक्वालिटी की बात देखो, अगर कोई करते हैं तो फिर इक्वालिटी ही रखा करो ना। फिर हर चीज़ में यार अपना बेनिफिट क्यों ढूंढते हो? ये चीज़ है ना कि मतलब एक तरफ बोलोगे कि हाँ, एक तरफ बहुत सारे लोग बोलते हैं जो ऐसी सोच रखते हैं ना। मैं सिर्फ उनके बारे में बात कर रही हूँ, पूरी कम्युनिटी के बारे में बात नहीं कर रही। सो ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है? कि देखो जो लोग ऐसी सोच रखते हैं, एक तरफ तो वो कहेंगे कि हाँ इक्वालिटी बढ़ाओ, ठीक है, हमें इक्वालिटी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। फिर उसके बाद बात ऐसी करेंगे कि घुमा फिरा के बस अपना बेनिफिट चाहिए, अपनी बात को सही साबित करने के लिए ये बाकी सारी बातें नकार देते हैं। ऐसे लोगों से दिक्कत होती है, ठीक है? दिक्कत ऐसे लोगों से होती है, ऐसे लोगों की सोच से होती है। जैसा अभी वो इंसान ने बोला ना कि हाँ भाई मतलब ये चीज़ गलत है, वो गलत है, ठीक है, इधर गलत है, उधर गलत है, सब गलत है। लेकिन वहीं पे टेक्नोलॉजी का यूज़ सीधे हम कर रहे हैं। हमें सिर्फ चलाने से मतलब है, फ़ोन चलाने से मतलब है, हमें नहीं पता किसने बनाया। मतलब ऊपर वाले ने लिख कर भेजा है कि हाँ ये इंसान डॉक्टर बनेगा, ये इंसान इंजीनियर बनेगा। नहीं भाई, इंसान की जो योग्यता होती है ना, वो इंसान इसी धरती पर आकर साबित करता है कि हाँ हमारी योग्यता क्या है। जो ईश्वर है वो हमेशा सबको एक बराबर बना कर भेजता है, ठीक है? सबको आशीर्वाद देता है कि हाँ भाई जाओ, तुम्हें जो बनना हो, तुम्हारे कर्म डिसाइड करते हैं कि तुम क्या बनोगे, ठीक है? एक अच्छा इंसान बनोगे या मतलब क्या बनोगे, ठीक है? और तुम्हारी जो एजुकेशनल फील्ड है ना, वो भी तुम ही डिसाइड करते हो, कोई और नहीं डिसाइड करेगा। प्लीज़ तो हर चीज़ को ना भगवान के ऊपर, हर चीज़ को अल्लाह के ऊपर थोपना बंद करो। नहीं, तुम्हारे कर्मों के लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार हो, ईश्वर नहीं, कभी नहीं, ठीक है? और उसका फल भी तुम खुद ही भुगतोगे। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय।